जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों। तो आज की कहानी है मंगू नाम के माली की। ये जो मंगू था वो शहर में काम करता था। शहर में बड़ी बड़ी कोठियों में उसका जो काम था बगीचे संभालने का था। मंगू ने कुछ 4-5 घर पकड़ रखे थे जिनकी वो रेगुलर सफाई करता था और मंगू अपने काम से खुश था। मंगू एक घर में काम करता था जिस सेठ का नाम था कीमती लाल। मंगू जब उनके घर जाता था रेगुलर सफाई करने के लिए तो उसको एक एक पर्टिकुलर प्लेस पर रेगुलर आवाज आती थी, रोज आवाज आती थी, जैसे कोई मिट्टी हिला रहा है, हटा रहा है। मंगू सोचता था कि हो सकता है कि ये कोई पास में कोई जानवर कर रहा हो, तो मंगू का ध्यान जाता था लेकिन मंगू कुछ करता नहीं था इसके लिए। एक दिन मंगू के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं मिट्टी हटा के देखूं आखिर उस मिट्टी के नीचे ऐसा क्या है। मंगू ने हिम्मत करी और मिट्टी को हटाया। मंगू जब मिट्टी हटाता है ना तो वो क्या देखता है कि उस मिट्टी के नीचे एक लड्डू गोपाल दबे हुए हैं। मंगू बहुत ही खुश हो जाता है और मंगू उस लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेता है और भागता हुआ अपनी मालकिन के पास जाता है और बड़े ही खुश होकर कहता है कि मालकिन मालकिन देखो, आज हमारे बगीचे में से लड्डू गोपाल मिले हैं। मालकिन झुंझला के कहती है, मंगू जो तुझे काम नहीं दिया जाता ना तू हमेशा वही काम करता है। तुझे किसने कहा था कि मिट्टी खोदने के लिए? तो मंगू थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि मालकिन तो नाराज हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि लड्डू गोपाल मिले हैं। तो वो मालकिन को कहता है कि मालकिन लेकिन ये तो लड्डू गोपाल है। तो मालकिन कहती है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने और तू फिर ढूंढ लाया। मंगू कुछ समझ नहीं पाता। मंगू को उसकी मालकिन उसी वक्त निकाल देती है और अपने पति कीमती लाल के सामने कहती है कि वो एक चोर था। क्या था इसके पीछे का कारण? कारण ये था कि जो मालकिन थी वो उसके 2 बेटे थे। वो अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती है जैसे कि हर एक माँ करती है। वो उन्हें सुबह नहलाती और स्कूल भेजती और उनका टिफिन तैयार करती। कीमती लाल की जो माताजी थी वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो कीमती लाल ने ये जिम्मेदारी ले ली कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि आप उसको रेगुलर भोग लगाना, सब करना। लेकिन जो पत्नी थी वो अपने बच्चों के प्रेम के आगे इतनी अंधी थी कि उसे ये लगने लगा कि ये ऐसी जिम्मेदारी दे दी है, मैं अपने बच्चों को नहलाऊं या इन लड्डू गोपाल को नहलाऊं, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या लड्डू गोपाल को। जब मालकिन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक दिन क्या किया, लड्डू गोपाल को वो छिपा कर ले जाती है और बगीचे में मिट्टी में गाड़ आती है और अपने पति के सामने कह देती है कि लड्डू गोपाल शायद नाराज हो गए हैं और वो उनको चोरी करके कोई ले गया है। और मोहल्ले वालों को कह देती है कि मंगू एक चोर था तो आप सब काम से हटा दो। लोग उसकी बातों में आकर मंगू को काम से हटा देते हैं। तो वो मंगू को वो लड्डू गोपाल देती है और कहती है कि तुम्हें मिला है ना, अब ये तुम्हारा हुआ, ले जाओ इसको अपने घर में। मंगू बड़ा परेशान होता है और मंगू लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाता है अपने घर पे। अपनी बीवी को बताता है कि हमें ना ये लड्डू गोपाल मिले हैं, लेकिन एक दुख की बात ये है कि मुझे मेरी नौकरी से हटा दी गया है। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या मुझे दुखी होना चाहिए कि मुझे काम से हटा दिया गया है। तो उसकी बीवी कहती है कि देखो, जो होना था हो गया और जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान के अकॉर्डिंग होगा। तो आप और मैं परेशान ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप और मैं खुश होते हैं इस बात को लेके कि हमारे घर में भगवान जी आए हैं, लड्डू गोपाल जी आए हैं, तो हम ना उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो उन्होंने ये सोचा। अब उनके जो शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, मंगू की बीवी ने वो मिट्टी झाड़ कर रखी और कहा कि ये मिट्टी कहाँ फेंकूं, कहाँ रखूं? तो मंगू झुंझला के कहने लगा, फेंक दे, आंगन में फेंक दे इसको, मिट्टी को। अच्छा, मंगू रात भर परेशान होके सोया।
मतलब सोचता रहा कि मेरी काम चला गया, मैं कैसे इनका भोग भी तैयार करूँगा या अपनी बीवी को भी खिलाऊँगा या घर कैसे चलाऊँगा। 2-4 दिन में देखता है कि जहाँ लड्डू गोपाल की मिट्टी फेंकी गई है ना, वहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल लग जाते हैं और ऐसी खुशबू पूरे उसके मोहल्ले में फैल जाती है कि लोग आकर कहते हैं कि अरे मंगू, ऐसे कौन से फूल लगा लिए तुमने कि इतना सुगंधित हो गया है? तो कुछ लोग आकर कहते हैं, अरे मंगू, ये जो फूल है ना, इनकी बड़ी बाजार में कीमत है। तो वो हैरान होता है कि अच्छा, तो वो कहता है अच्छा मैं जाकर देखता हूँ, वो बाजार जाता है उन फूलों को लेकर। तो वो देखता है कि उसके फूल तो बहुत अच्छी कीमत पे बिक रहे हैं। वो पहली कमाई लेके आता है अपने फूलों की और वो लड्डू गोपाल जी के सामने नीचे बैठता है और कहता है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सोचा कि मैं आप मेरे लिए अभिशाप हैं। आप आपके आते ही मेरा काम छूट गया, मेरी नौकरी चली गई। तो लेकिन नहीं, मैं शायद गलत था कि आपका आना मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा रुख लेके आया है। वो अपनी धर्मपत्नी को भी कहता है कि अब हम इस कमाई से बीज खरीदेंगे और इन फूलों की खेती करेंगे। मंगू ऐसा ही करता है, मंगू बाजार से जाकर बीज ले आता है और वो खेती करना चालू कर देता है। कुछ ही सालों में मंगू एक बहुत धनवान व्यक्ति बन जाता है। अच्छा, वो एक भंडारा लगा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बड़ी बुरी हालत में, गरीबी अवस्था में आती है उसके पास और मंगू उसको पहचानने की कोशिश करता है। मंगू कहता है कि आप कीमती लाल की बीवी थी, मेरी मालकिन है। तो वो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, मंगू तुम? तो मंगू कहता है, हाँ मालकिन, मैं जिसको आपने पूरे मोहल्ले में कह दिया था कि मैं चोर हूँ और मुझे काम से निकाल दिया था, मैं वही मंगू हूँ। तो मालकिन कहती है कि तुम यहाँ से वहां कैसे? तो कहता है ये सब आपकी ही कृपा है, जो आपने मुझे लड्डू गोपाल दिए है ना, उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ से वहां पहुंचा हूँ। तो मालकिन सिसक सिसक के रोने लगती है। मालकिन कहती है कि जिन बच्चों के लिए मैंने लड्डू गोपाल की सेवा त्यागी थी या मैंने छिपाया था, मैंने पाप किया था, मेरे पति के स्वर्गवास के बाद मेरे उन्हीं बच्चों ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं दर दर के ठोकरे खा रही हूँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों के कारण मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे निकाल दिया। अब शादी हो गई थी उनकी। तो ये कहते हुए वो रोने लगती है। मंगू माली कहता है कि मालकिन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आज जो भी बना हूं शायद आपकी वजह से और आपके दिए गए इन लड्डू गोपाल की वजह से बना हूं। तो मालकिन रोते रोते कहने लगती है कि मुझे ना एक बार दर्शन करा दो लड्डू गोपाल के। मंगू माली उनको लेके जाता है और वो दर्शन करते हुए रोती है, कहती है कि आज मुझे महसूस हो गया है कि जो भी मैंने कर्म किए, मेरे साथ वो सब हुआ। मैंने जो किया मैंने वो भुगता। लेकिन आज से मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अब आपकी ही सेवा करूँगी। मेरी ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी काम नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी का बस एकमात्र उद्देश्य है आपकी सेवा करना। और जो मालकिन थी, वो मंगू के घर में ही रहने लगती है। अच्छा, इस कहानी से हम क्या महसूस करते हैं? हम अपने रेगुलर काम में भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी उम्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बच्चे शायद ना भी करें, लेकिन ऊपर वाला है ना जो, वो हमें देख रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसीलिए कर्म भी ऐसे करो जिनका फल आपको अच्छा मिले और अपने कर्म करते करते भगवान को मत भूलो। हम हर वीडियो में आपको यही बात कहते हैं कि भगवान होते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। अगर आप विश्वास करते हैं तो भगवान होते हैं, नहीं करते हैं तो खैर आप जाने। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हम अपना जो मैसेज है वो पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।